कोट 3x को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट x प्लस 2x। कोई आया? कोट 3x इक्वल टू कोट x प्लस 2x। अब इधर कोट x प्लस 2x में कोट a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे। कोट x प्लस 2x में कोट a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये है कोट 3 है, कोट a कोट b अपॉन कोट b प्लस कोट a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कोट 3x कोट 2x। अरे तेने बात की थी क्या मम्मी से? तो मम्मी से क्या हुआ? तुम्हारी क्या लगती है मौसी? तेरा देना है कि नंबर फिजिक्स वाले? कोट 3x कोट 2x प्लस कोट 3x कोट x इक्वल टू कोट x कोट 2x -1 हो गया। अब ये -1 को इधर ले आओ, बाकी को इधर ले जाओ। तो देखो कोट x कोट 2x माइनस कोट 2x कोट 3x और माइनस कोट 3x कोट 2। देखो यही प्रूव करना था कि नहीं करना था? यही प्रूव करना था, लिख लीजिए। तो ये एक सबसे इजीएस्ट तरीका होता है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट भी समझिए। नहीं तो एक और तरीका है मेरे पास, तुम बोलो तो वो भी बता दूं। तो वो ये वाला फॉर्मूला याद नहीं करना हो तुम्हें तो फिर मेरे पास एक और तरीका, वो भी बोलो तो मैं बता देता हूँ। चलो बता देते हैं, पहले इसको लिखिए। 1 इक्वल टू कोट एक्स कोट 2x माइनस कोट 2x कोट 3x माइनस कोट 3x कोट x इक्वल टू 1। तो मतलब आज दो ही जने एब्सेंट है, एक तो आर्यन और एक कंगना के तो खैर मैथ्स में है ही नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्री तो वो एब्सेंट। लिख लिया? सेकंड है तो भाई किसी को लगता है कि सर मुझे तो फॉर्मूला पता ही नहीं है इसका, भाई कोट 3x तो कोट x प्लस 2x ऐसे लिख लो। कोट को हम क्या लिख सकते हैं? तो 1/10x प्लस 2x, या फिर डायरेक्ट एक काम करो, tan 3x वाला ही फॉर्मूला लगाओ। पहले पूरा फॉर्मूला लगा दो, tan 3x इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यहां तक आपने फॉर्मूला लगा दिया। अब सबका उल्टा कर दोगे। tan किसका उल्टा होता है? कोट का। मुझे कोट चाहिए तो कोट 3x 1 अपॉन कोट x 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई कोट x और 1 बाई 2x। काम इजी, ऐसा कोई भी हार्ड वाला काम नहीं है भैया। एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो हमने इसमें सबको कोड में कन्वर्ट कर दिया बेटा। एलसीएम ले लीजिए इधर, तो एलसीएम तो दोनों का सेम आएगा तो मत लिखो, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो इधर ये आ गया कोट 2x प्लस कोट x कोट 2x माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। कोट x कोट 2x -1 कोट 3x कोट 2x
और कोट एक्स कोट 3x। अब इसको इधर ले आओ, 1 को उधर लेता ही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ज्यादा इजी लगा क्या? बोलो, अरे बोल पीयूष, मृदुल, रोहित, बोलो, ये ज्यादा सही है जी। सब भाई वाला लगा। फॉर्मूला ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही, डायरेक्ट बस कोड में कन्वर्ट कर दो। ये है, देख लेना भाई, दोनों में से कुछ भी यूज करो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा हो जो यूज करो। तो ये आपका सेकंड मेथड, लिख लीजिए इसको। हो गया, हुआ, लिख लीजिए। इसके अलावा एक सेम प्रॉब्लम है एग्जाम्पल में, वो भी हम हाथों हाथ कर लेते हैं, फिर नए फॉर्मूले स्टार्ट करेंगे। और वो है हमारा क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 14। अच्छा 13 भी है 14 भी है, पहले 14 कर लेते हैं, 13 भी आपका इसी टाइप का है, दोनों कर लेंगे। हो गया, नेक्स्ट। भाई किसी को लीनियर इनइक्वालिटीज करनी है अभी भी तो चल रहा है 3 से 3.5 में। बेटा मैं सबके लिए, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, किसी को लीनियर इनइक्वालिटीज करनी है तो 3 से 3.5 में चल रहा है। उसमें आज हम मॉडुलस इनइक्वालिटी बताएंगे 3 से 3.5 में। यदि किसी को करना है तो मुझे बता देना, ताकि मैं आपका ऑनलाइन चालू रखूँ। भाई मैं इंतजार करूंगा 5 मिनट तक, यदि कोई रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं वापस से ऑफलाइन वालों को करवाऊंगा। भाई आपका 2 क्लास चल रही है, 2 से 3 तो चल रही है आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है, और 3 से 3.5 में हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक जो इजी टॉपिक है वो लेंगे। जैसे इसमें मैंने बता दिया आपको क्या क्या लूंगा, मैं अभी बता देता हूँ। एपी ले लूंगा, ओनली एपी, जीपी नहीं लूंगा। एपी क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, फिर उसको कंटिन्यू करेंगे वहाँ 3 से 3.5 में। 3D ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ऐसे टॉपिक जो इजी टॉपिक्स हैं वो आपके 3 से 3.5 में होंगे। तो यदि कोई ज्वाइन करना चाहे तो कर लेना। प्रूव दैट tan 3x tan 2x tan x इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। ये तो हम इसको स्टार्ट भी वैसे करेंगे, tan 3x से स्टार्ट करेंगे जैसा भी किया था। इसको मैं लिख दूंगा tan x प्लस 2x। तो tan 3x इक्वल टू tan x प्लस tan 2x 1 माइनस tan x tan 2x। tan 3x अपॉन 1 इक्वल टू tan x प्लस tan 2x अपॉन 1 माइनस tan x tan 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे,
टेन थ्री एक्स इंटू वन टेन थ्री एक्स, टेन थ्री एक्स इससे मल्टीप्लाई हो गया तो टेन एक्स, टेन टू एक्स, टेन थ्री एक्स, वन इधर मल्टीप्लाई हुआ टेन एक्स और वन मल्टीप्लाई हुआ टेन टू एक्स। अब टेन एक्स और टेन टू एक्स को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये आ गया टेन थ्री एक्स माइनस टेन टू एक्स माइनस टेन एक्स इक्वल टू टेन एक्स टेन टू एक्स टेन थ्री एक्स। इन दोनों को उधर ले जाएंगे, टेन थ्री एक्स, नहीं यही तो प्रूव करना, ठीक है, ये प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना। चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल, इससे पहले वाला ही है 13, इजी प्रॉब्लम है, वैसे देख लीजिए आप। और फिर हम नेक्स्ट फॉर्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे। हमें प्रूव करना है साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई। प्रूव साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन वाई, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन टेन एक्स माइनस टेन वाई। साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन टेन एक्स माइनस टेन वाई। साइन एक्स प्लस वाई LHS अपॉन साइन एक्स माइनस वाई। तो साइन एक्स प्लस वाई को ओपन कर लेंगे, साइन एक्स कोस वाई का कोस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। अब बेटा मुझे टेन एक्स चाहिए, पहला जा रहा है साइन एक्स कोस वाई, इसमें टेन एक्स कैसे बनेगा? कोस एक्स कोस वाई से आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कोस वाई हटाना है एक और इसको टेन एक्स बनाना है तो कोस एक्स से डिवाइड करोगे, तो सबको डिवाइड बाई कोस एक्स कोस वाई, डिवाइड बाई कोस एक्स कोस वाई, सबको मैं कोस एक्स कोस वाई से डिवाइड कर दूंगा। इसको कोस एक्स कोस वाई से डिवाइड करो, टेन एक्स, इसको कोस एक्स कोस वाई से डिवाइड करो, टेन वाई, इसको भी कोस एक्स कोस वाई से डिवाइड करो, टेन एक्स, टेन हो गया प्रूफ। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, तो ये हमारा इसका प्रूफ हो गया। तो ये तो भाई हमारे शुरू के 6 फॉर्मूले, इससे आपके ट्रिग्नोमेट्री की जो मतलब आपके एनसीईआरटी में प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब इसके आगे के जो फॉर्मूले हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखेंगे हम, क्योंकि आगे के 6 फॉर्मूले और बता रहा हूँ और वो थोड़े से इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और वो 12th में सबसे ज्यादा काम में आता है। मतलब 12th में ये चीजें ज्यादा काम में नहीं आती, अब तक जितना पड़ा आगे के फॉर्मूले काम में आएंगे, तो हमें उसका ध्यान से देखेंगे।
सेवन फॉर्मूला साइन 2a डबल एंगल फॉर्मूला साइन 2a। अब देखो साइन 2a आएगा जैसे साइन a प्लस बी है आपके पास, बी की जगह भी a लिख दो, बी की जगह भी a लिख दो, तो साइन a प्लस a 2a हो गया। तो फॉर्मूला क्या बनेगा जब आप उसको लिखोगे, अभी बता दूंगा कैसे बनेगा। दिस विल बी 2 साइन a cos a, साइन ए cos a प्लस cos a साइन a, कैसे बनेगा, a प्लस बी में बी की जगह a लिखोगे तो क्या बनेगा 2 साइन a cos a। इसमें कोई डाउट? नो साइन सर। बना 2 साइन ए cos a, 2 साइन ए cos a। अब एक और फॉर्मूला है जो इस साल तो काम में नहीं आएगा, लेकिन मैं बताऊंगा। मैं इसको cos a से ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूँ, ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। ये ऊपर cos a से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे cos a से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऊपर भी डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये साइन है अपॉन cos a क्या बन गया, और नीचे cos स्क्वायर a आएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर a नीचे आएगा तो, और sec स्क्वायर a क्या होता है 1 प्लस। तो बेटा ये फॉर्मूला जो अभी तो काम नहीं आएगा आपकी, अभी 11 की अपॉन 1 प्लस, ये अभी के लिए छोड़ दो, लेकिन याद रखो बिल्कुल लिखना ही है ना, काम तो आएगा कि आगे जाके काम आएगा। तो एक और फॉर्मूला होता है साइन 2a का, लेकिन अभी 11th में काम नहीं आएगा, तेरे तो काम आ जाएगा, बाकी के इनके तो काम नहीं आएगा। तो साइन 2a हो गया 2 साइन a cos a, या 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। भाई जैसे तुम साइंस वाले तुम दोनों हो तो तुम्हारा तो काम आ जाएगा। 12 का टॉपिक तेरे को पढ़ना है क्या? तो जो बोला था अपने यहाँ पर कोई है ना रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तुझे जब जब तेरी इच्छा हो रही हो तब बता देना मुझे, मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है उसमें। 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर साइन 2a हो गया। तो हमें तो एक ही फॉर्मूला याद रखना, साइन 2 है 2 साइन a cos a, ये याद रखना। फिर 8 cos 2a, ये भी a प्लस बी से आएगा, cos a प्लस बी में बी की जगह a रख दो, तो जब आप रखोगे तो क्या आएगा बेटा, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, पहला फॉर्मूला। इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर। बेटा cos स्क्वायर है को मैं क्या लिख सकता हूँ, नहीं साइन में 1 माइनस, तो बेटा देखो उधर 1 माइनस साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। फिर साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो उसको जब सोल्व करोगे तो बेटा ये आएगा 2 cos स्क्वायर है माइनस, तो ये तीन फॉर्मूले तो ये हो गए, cos 2a के तीन फॉर्मूले हो गए, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और 2 cos स्क्वायर है माइनस 1। लेकिन इसके साथ इसके भाइयों को भी आप देख लीजिए कैसे देखते हैं भाई, देखो देख ये डायरेक्ट ऐसे याद रखना पड़ेगा, 1 माइनस cos 2a कभी भी आएगा, ये दोनों आए इन दोनों से ही है, लेकिन आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, 1 माइनस cos 2a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर है, और 1 प्लस cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर। आया उसी से ये दोनों फॉर्मूले से, लेकिन डायरेक्ट ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, उसका यूज ये डायरेक्ट होता है।
1 माइनस कोस 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर है और 1 प्लस कोस 2a इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर 9। नहीं अभी एक और बात की जो इस बार काम नहीं आएगा, लेकिन अब देखो इस वाले फॉर्मूले को यदि मैं चेंज करूं तो ये फॉर्मूला और बनेगा मेरा, क्योंकि आप इस बार नहीं आएगा आपके काम में, लेकिन एक और फॉर्मूला होता है ये 1 माइनस कैसे आया मैं अभी समझा दूंगा। इस वाली वैल्यू से प्रूव बता रहा हूँ भाई, इसको मैंने कोस स्क्वायर से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया पूरी वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ा। अलग अलग करो भाई, कोस स्क्वायर है अपन कोस स्क्वायर है, और ये नीचे जाके सेक स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर है क्या होता है, बस वही बन गया, ऐसा है। ठीक है, तो ये चौथा फॉर्मूला ऐसा है, लेकिन हमारे 3 फॉर्मूले याद रखने स्टार्टिंग में। कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, 2 कोस स्क्वायर है माइनस 1, ये करना है। नाइन 10 टू ए, अब 10 टू ए क्या होगा, 10 क्या होता है साइन अपॉन कोस। यदि मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 10 ए अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर, ये फॉर्मूला ये काम आएगा इसमें। 10 टू ए इक्वल टू 2 10 ए अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर, ये हमारा 10 टू ए का फॉर्मूला होगा। तो ये हमारा 7th 8th और 9th फॉर्मूला। तो पहले तो मैं इससे कुछ प्रॉब्लम्स करवा देता हूँ तुम्हें 7th 8th 9th से, लेकिन ये तीनों प्रॉब्लम बहुत फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे के तीनों और इम्पोर्टेंट है। आज हम 6 फॉर्मूले की बात करेंगे जिसमें आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट है, इसी पे होता है सारी ट्रिग्नोमेट्री। 2 10 ए अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है, इधर 1 माइनस 10 स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो साइन 2 ए हो गया 2 10 ए अपॉन 1 प्लस 10। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है पहली, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 8, पाई बाई 8 मतलब पाई बाई 4 का आधा, वेरी इंपॉर्टेंट। 10 पाई बाई 8 का वैल्यू मुझे निकालना है। अब कैसे निकालेंगे 10 पाई बाई 8 का वैल्यू, वो समझते हैं भाई। पाई बाई 8 है, पाई बाई 4 इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई 8, ऐसा है कि नहीं, और मैं पाई बाई 8 को ए मान लेता हूँ ऐसे, तो ये हो गया पाई बाई 4 इक्वल टू 2 है, 10 पाई बाई 4, 10 2 10 पाई बाई 4 इक्वल टू 10 2, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1, और इधर फॉर्मूला लगा दो 10 2 10 है अपॉन, यहाँ था कोई दिक्कत, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 माइनस 10 स्क्वायर है इक्वल टू 2 10, इतना लिखो तुम। मल्टीप्लाई नहीं करते, एंगल लिया, इसको मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे कभी।
मतलब अपन ऐसे नहीं बोलेंगे मल्टीप्लाई बाय 10, इसका कोई मतलब नहीं होता। हमने दोनों का 10 एंगल एंगल जो गिवन है उसका 10 लिया, टेंजेंट लिया, ऐसे बोलेंगे। तो कुछ नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट 10 लगा लिखो। भाई ऐसा भी नहीं कर सकते 10 से 10 कैंसिल हो गया, ऐसा भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। 10 मिनट कंपेयर करना होता है, तो कंपेयर बोलते। टेन स्क्वायर को एक तरफ ले लो, दोनों तरफ 1 ऐड कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आएगा। 8 1 बोथ साइड, इधर 1 ऐड किया तो 2 हो गया, तो ये आ गया 10 है प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 10 है प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 10 है प्लस 1 कितना हो गया, √2। अरे √2 हो गया ना, स्क्वायर रूट लिया तो, स्क्वायर रूट लिया तो 10 है प्लस 1 कितना हो गया, √2। तो 10 ही क्या हो गया भाई, √2 माइनस, और ये क्या है, इसका मतलब 10 पाई बाई 8 की वैल्यू कितनी हो गई, √2 माइनस 10 पाई बाई 8 इक्वल टू √2, ये इसका वैल्यू है। अभी दोबारा समझा देंगे, नहीं समझ में आया तो बताओ, दोबारा पहले लिख लो आराम से। भाई इस संडे को जो टेस्ट है मैं वापस से बता रहा हूँ, ऑनलाइन वाले भी सुन लो। इस संडे को एक तो चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनक्वलिटी और ट्रिग्नोमेट्री का जितना मैं फ्राइडे तक करवा दूंगा उतना, ये टेस्ट में आएगा आपके संडे के टेस्ट। लीनियर इनक्वलिटी सुनी होगी, आज तो वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे में जितना करवा दूंगा उतना आएगा। ट्रिग्नोमेट्री पूरा थोड़ी होगा, लेकिन मैं इस बार ट्रिग्नोमेट्री में सब करवाऊंगा, जो आपका हट गया है क्या नहीं हट गया सब करवाऊंगा तेरा, ताकि वो तेरा वो भी हो जाएगा साथ में। जिसको पढ़ना है इच्छा है वो पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, लेकिन मैं करवाऊंगा सब। ठीक है, साइन फॉर्मूला कोसाइन फॉर्मूला ये सब करवाऊंगा। तो जिसके काम का है वो पढ़ लीजिए, जिसका नहीं है वो मत पढ़िए। तो ये 10 पाई बाई 8 की वैल्यू √2 माइनस 1 है। दोबारा एक बार समझा देता हूँ मैंने क्या लगाया। भाई मेरे को पाई बाई 8, तो पाई बाई 8 का मैं डबल कर रहा हूँ तो पाई बाई 4 आ गया, तो मैंने पाई बाई 4 को लिख दिया 2 इंटू पाई बाई 8। पाई बाई 8 को मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया, तो पाई बाई 4 हो गया 2a। 10 पाई बाई 4 10 2a, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 10 2a क्या हो गया, 2 10 है अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये उधर चला गया, तो 1 इक्वल टू क्या हो गया, 10 स्क्वायर है प्लस
उधर अब दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, क्यों ऐड कर दो भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा, तो 1 ऐड कर दिया दोनों तरफ। तो ये बन गया 10a + 1 का स्क्वायर रूट लोगे तो ये √2 हो गया 10a + 1। 10a की वैल्यू √2 - 1 और a क्या है 5। तो a का वैल्यू हमारा 5। ठीक है, ये आपका इसका वैल्यू। अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 एनसीईआरटी का 3.3 prove tan 4x equal to 4 tan x multiplied by 1 minus tan square x upon 1 minus 6 tan square x plus tan x की पावर। हाँ 10 की पावर 4, tan x की पावर 4। LHS ही लेंगे भाई इसमें, समझना, अच्छी प्रॉब्लम है। LHS बेटा 4 को मैं 2 × 2x लिख सकता हूँ, और 2x को a मान लो, तो क्या हो गया tan 2। 2x को मैंने a मान लिया, तो ये आ गया tan 2। tan 2a का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, 2 tan a अपॉन 1 minus tan square। a की जगह क्या लिखेंगे 2x। बेटा tan स्क्वायर 2x का मतलब होता है tan 2x का होल स्क्वायर, पता है नहीं तो आपको। tan स्क्वायर 2x का मतलब होता है tan 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब tan 2x का फॉर्मूला लगा दो, 2 tan x अपॉन 1 minus tan square अपॉन 1 minus 2 tan x अपॉन 1 minus tan square x का होल स्क्वायर। टू tan x अपॉन 1 minus tan 2x, तो tan 2x का होल स्क्वायर मतलब 2 tan x अपॉन 1 minus tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो यह आ गया 4 tan x अपॉन 1 minus tan स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 minus 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 minus tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? एल्शियम ले लो, 4 tan x अपॉन 1 minus tan स्क्वायर x 1 minus tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर है माइनस 4 tan स्क्वायर x
अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? ये एक पावर से क्या हो गई, कैंसिल, तो ये पावर ऊपर चली गई। 4 टेन एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 टेन स्क्वायर माइनस 4 टेन स्क्वायर। इसको ओपन कर लेंगे। 1 प्लस टेन एक्स की पावर 4 माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर। सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन आप सिस्टमेटिक करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आ गया आपका, यही प्रूव करना था, देख लो। 1 प्लस टेन एक्स की पावर 4 माइनस 6 टेन स्क्वायर। तो ये था भाई 10 4 एक्स। बहुत बार आता है ये प्रॉब्लम भी, इसमें आपको 2 बार इस तरह से काम करना पड़ेगा। इसका अगला वाला प्रॉब्लम भी अभी करेंगे अपन। और फिर वो साइन सी साइन डी वाले कल ही बताएंगे। तो मैं आज यहाँ ट्रिपल एंगल फॉर्मूला आज ही बता देता हूँ, ताकि वो भी कंप्लीट हो जाए यहाँ पे। ठीक है, लिख लीजिए। इसको दोबारा समझाना है कि बेटा किसी को भी। ध्रुव, ओ ध्रुव, Yes, sir. No, sir. एक बार अभी क्या ऐसे चलिए नेक्स्ट। cos 4x प्रूफ, क्वेश्चन नंबर 24 है एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज का। ये हमें प्रूव करना है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है। 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है। एलएचएस लेंगे बिल्कुल जैसे पहले लिया। कोस 4x, 4 को लिखूंगा मैं 2 इंटू 2x, लेट 2x इक्वल टू a कोस 2a। ना कोस 2a को लिखेंगे हम 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर ए। cos 2a का फॉर्मूला हमारा लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए का मतलब है साइन ए का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए का मतलब है साइन ए का होल स्क्वायर। और ए क्या है? और साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x कोस x का होल स्क्वायर। तो यह आ गया 4 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। 2 साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया 4 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर। तो यह आ गया 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर। 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर। ये इसका साइन ए क्या है 2x। बेटा साइन स्क्वायर ये रहा ना, साइन स्क्वायर ए क्या हो गया साइन ए का ए की वैल्यू क्या है साइन 2x क्या हो गया 2 साइन एक्स कोस एक्स का 4 मल्टीप्लाई कर दिया 8 साइन। ठीक है ना। अब ये वापस से रिवाइज करना है घर जाके बेटा ध्यान से सुन ले जितने भी क्वेश्चन आज करवाए हैं। अब मैं एक ट्रिपल एंगल फॉर्मूला और बता रहा हूँ ताकि हम कल सिर्फ साइन सी प्लस साइन डी रह जाएगा बस। मतलब 2 कल वाला टाइप का ही रह जाएगा, फॉर्मूले तो सारे हो जाएंगे, फिर प्रैक्टिस करनी है। साइन 3x 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन 3x 10वां फॉर्मूला। भाई 9 बता दिए थे 10वां फॉर्मूला। साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन 3x। cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये दो फॉर्मूले वैसे tan 3x आपका आता नहीं है लेकिन लिखवा देता हूं अभी। ये 11th में काम ज्यादा नहीं आएगा। tan 3x 3 tan x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan x। ये tan क्यूब x का फॉर्मूला। तो ये आपका अभी 11th में काम नहीं आएगा। अभी हमारा सिर्फ sin 3x और cos 3x काम आएगा। अब इस पे एक प्रॉब्लम करवा रहा हूं मैं। लास्ट वाला प्रॉब्लम आपकी एनसीईआरटी का 3.3। भाई ट्रिपल एंगल पे एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है जो मैं अभी करवा रहा हूं। वो है आपका प्रूव क्वेश्चन नंबर 25 एक्सरसाइज 3.3 cos 6x। ये हमें प्रूव करना है 32 cos x की पावर 6 माइनस 48 cos x की पावर 4 प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस। अब देखो cos 6x को क्या लिखूंगा मैं 3 इंटू 2x लिखूं कि 2 इंटू 3x लिखूं? 2 इंटू 3x लिखो, ज्यादा इजी पड़ेगा। आपने 3 इंटू 2x लिख दिया तो बेटा क्यूब करना पड़ जाएगा आपको। आप भाई दोनों तरीके से कर सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन मैं इसको लिखूंगा 2 इंटू 3x। लेट 3x इक्वल टू ये आ गया cos 2a। क्योंकि cos वाला फॉर्मूला आ रहा है तो ये लिखूंगा मैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। याद है ना फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1।
अब एक ही जगह 3x लिख दो, तो ये आ गया आपका 2 cos स्क्वायर, तो 2 ब्रैकेट में cos 3x का होल स्क्वायर -1 cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर -1, और इसमें हम लगा देंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 16 cos x की पावर 6 प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 2ab 24 cos x की पावर 6।